इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। इसलिए हर किसी को वही जगह मत दो जो खास लोगों के लिए होती है। अपने दिल को हर किसी के लिए खोल देना आपको बार बार चोट देगा। समझदारी इसी में है कि आप लोगों को परखना सीखो, समय दो और फिर भरोसा करो। और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी अकेला मत समझो। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगने लगे तब भी आपके अंदर एक ताकत है जो आपको संभाल सकती है। वही आपकी असली पहचान है, वही आपका सच्चा साथी है। जब आप उस ताकत को पहचान लेते हो तो फिर किसी के साथ या बिना साथ के होने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए अब अगर कोई साथ छोड़कर जाता है तो उसे जाने दो। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उससे दूरी बना लो। और अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो खुद को समझने में लग जाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद के साथ खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। जिंदगी का असली सुकून दूसरों से नहीं, खुद से मिलने में है। जब आप खुद से जुड़ जाते हो, खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब आपको किसी के झूठे साथ की जरूरत नहीं रहती। तब आप इस मतलबी दुनिया में भी सच्चे दिल के साथ जी सकते हो, बिना टूटे, बिना झुके और बिना खुद को खोए। जो दर्द आज असहनीय लग रहा है वही एक दिन आपकी ताकत बन जाएगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ वो इंसान चला गया, वरना मैं कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता। क्योंकि कई बार धोखा इंसान को उसकी असली कीमत समझा देता है। वो इंसान जो पहले सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा था, अब खुद के लिए जीना सीखता है। वो जो हर समय लोगों को खुश करने में लगा रहता था, अब अपनी शांति को महत्व देना सीखता है। और सबसे सुंदर बदलाव तब होता है जब इंसान दुनिया से उम्मीद कम करके भगवान से रिश्ता मजबूत करना शुरू करता है। क्योंकि दुनिया बदल सकती है लेकिन भगवान नहीं। जब इंसान टूटकर भगवान के पास जाता है ना, तब भगवान उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते। वो धीरे धीरे उसके टूटे हुए दिल को भरना शुरू करते हैं। पहले मन को शांति देते हैं, फिर समझ देते हैं, और फिर ऐसी ताकत देते हैं कि वही इंसान जो कभी एक धोखे से टूट गया था, अब बड़ी से बड़ी परेशानी में भी संभल कर खड़ा रहता है। याद रखना, धोखा मिलने का मतलब आपकी जिंदगी खत्म होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान आपको एक नया अध्याय शुरू करने का मौका दे रहे हैं। कई बार पुराने लोग इसलिए जाते हैं ताकि नए और बेहतर लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। लेकिन अगर इंसान सिर्फ पुराने दर्द को पकड़कर बैठा रहे तो वो नए सुखों को पहचान ही नहीं पाता। जब भी मन घबराए ये स्मरण करो, ये भी बीत जाएगा। ये वाक्य तुम्हारी ढाल बन जाएगा। हर परिस्थिति अस्थाई है, पर तुम्हारी आत्मा अस्थाई है। इसलिए अस्थाई को देखकर अस्थाई को मत भूलो। तुम्हें सफलता चाहिए, पहले स्थिरता लाओ। तुम्हें सम्मान चाहिए, पहले स्वयं का सम्मान करो। तुम्हें प्रेम चाहिए, पहले अपने भीतर करुणा जगाओ। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को नष्ट करती है, शांति उसे बढ़ाती है। इसीलिए अभी इसी क्षण अपने भीतर ये संकल्प जगाओ, मैं शांत रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन की डोर किसी महान शक्ति के हाथ में है और वह शक्ति कभी गलती नहीं करती। जब मन बार बार उसी चिंता की ओर लौटे तो उससे लड़ो मत, उसे देखो, पहचानो और फिर धीरे से कहो, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, तुम मेरे भीतर उठने वाला एक विचार मात्र हो, मेरा सत्य नहीं हो। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी आकाश को अपना नहीं बना लेता, वैसे ही उठते विचार तुम्हारी आत्मा को अपना नहीं बना सकता। तुम विचारों से बड़े हो, परिस्थितियों से बड़े हो, भय से भी बड़े हो। ये स्मरण करते ही तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो तुम्हें स्थिर कर देगी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं देखता, तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं पढ़ता, पर क्या हर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है? जो भीतर से सच्चा होता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। घबराहट में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। इसीलिए जब भी तुम मुश्किल में हो, रुको, बस एक पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो कि
क्या ये मुश्किल मेरी आखिरी मुश्किल है? क्या मैं इससे पहले भी ऐसी तकलीफ से नहीं गुजरा? और जवाब यही आएगा, हाँ पहले भी गुजरा था और निकला था, तो इससे भी निकलोगे। जीवन में जो भी होता है उसके पीछे एक गहरा संतुलन है, एक गहरी व्यवस्था है। जब कुछ छूटता है तो कुछ मिलने की तैयारी होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उस टूटन में एक सबक छुपा होता है जो तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान एक बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन उस बेहतर रास्ते पर चलने के लिए पहले उस पुराने रास्ते का बंद होना जरूरी था। लेकिन ये सब तभी दिखता है जब तुम घबराहट छोड़कर शांत मन से देखते हो। घबराया हुआ मन वो नहीं देख पाता जो एक शांत मन देख सकता है। इसलिए शांत रहो, अपने मन को थामो और भरोसा रखो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ हर इंसान अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है। हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं, अपनी जरूरतें हैं और अपने फायदे नुकसान का हिसाब है। ऐसे में अगर कोई आपसे जुड़ता भी है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका भी स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों से नफरत करनी है या खुद को सबसे अलग कर लेना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको समझदारी के साथ रिश्ते निभाने हैं। जब आप दिल से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हो तो छोटी सी चोट भी बहुत गहरी लगती है, लेकिन जब आप उम्मीदों को थोड़ा हल्का कर देते हो और हर रिश्ते को उसकी हकीकत में स्वीकार करते हो, तब आपको दुख कम होता है। आप समझ जाते हो कि हर कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस इंसान के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हो, वही इंसान आपकी सबसे ज्यादा अनदेखी करता है। उस वक्त दिल टूटता है, मन सवालों से भर जाता है, लेकिन वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उसी दर्द के बाद आप अपने अंदर झांकते हो, खुद को समझते हो और यह तय करते हो कि अब आपको अपनी कीमत किसी को साबित नहीं करनी है। याद रखो, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें पकड़कर रखने से आप खुद को ही कमजोर बनाते हो। रिश्ते तब तक ही खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें सम्मान और सच्चाई होती है। जब इंसान किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है, तब भगवान उसे समझाते हैं कि दुनिया बदल सकती है लेकिन भगवान नहीं। कई बार धोखा मिलने के बाद इंसान भगवान के ज्यादा करीब आ जाता है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ती है तब इंसान को एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। और सच कहूं, कई लोग अगर जिंदगी में ना टूटते तो कभी भगवान तक पहुंचते ही नहीं। इसलिए अगर आज आपको किसी ने धोखा दिया है तो खुद को खत्म मत करो, खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको समय रहते सच्चाई दिखा दी। क्योंकि जो लोग आपका दिल तोड़ते हैं वही लोग आपको जिंदगी की सबसे बड़ी समझ भी देकर जाते हैं। आज जो दर्द आपको रुला रहा है, एक दिन वही दर्द आपको इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई इंसान आपको आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। और याद रखना, धोखा देने वाले हमेशा खुश नहीं रहते। कर्म हर इंसान का हिसाब लेते हैं। अगर आपने सच्चे दिल से किसी का साथ दिया था और बदले में दर्द मिला, तो भगवान सब देख रहे हैं। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। इसलिए बदला लेने की मत सोचो, बस खुद को बेहतर बनाओ, भगवान पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि कुछ लोग आपकी जिंदगी में साथ निभाने नहीं बल्कि आपको सबक सिखाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है भगवान उन्हें आपकी जिंदगी से हटा देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर क्या तुमने ये सोचा कि शायद तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तय किया जा रहा है? कभी कभी विलंब भी वरदान होता है। जो तुरंत मिल जाता है वो उतना मूल्यवान नहीं लगता, पर जो धैर्य के बाद मिलता है वो जीवन भर के लिए कृतज्ञ बना देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने भीतर स्थिरता लाओ। चिंता से समाधान नहीं निकलता, समाधान शांति से निकलता है। जब तुम शांत होते हो तभी सही निर्णय ले पाते हो।
घबराहट में लिया गया हर कदम तुम्हें और उलझा देता है। अपने हृदय पर हाथ रखो और स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैंने पहले कठिन समय नहीं देखे? क्या मैं पहले गिरकर उठा नहीं? तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है और हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर निकले हो। फिर आज क्यों स्वयं को असहाय मान रहे हो? ये समय भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लाती है। यदि तुम केवल रोते रहोगे तो शिक्षा छूट जाएगी, पर यदि तुम समझने का प्रयास करोगे तो यही पीड़ा तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी संतुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ की बहसों, तुलना और ईर्ष्या में मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, ये कोई कहावत नहीं है, ये जीवन का अटल अटूट अखंड सत्य है। तुमने कभी किसी तितली को देखा है? जब वो अपने खोल से बाहर निकलती है, वो संघर्ष करती है, छटपटाती है। उस खोल को तोड़ने में उसे बहुत तकलीफ होती है। अगर उस वक्त कोई इंसान उस पर दया करके उस खोल को काट दे और तितली को बाहर निकाल दे तो वो तितली कभी उड़ नहीं पाती, क्योंकि उस संघर्ष से गुजरते हुए ही उसके पंखों में खून पहुंचता है, उसके पंखों में ताकत आती है। अगर वो संघर्ष नहीं होगा तो पंख कभी मजबूत नहीं होंगे। भगवान ने तुम्हें भी इसीलिए उस संघर्ष से गुजारा है, ताकि तुम्हारे पंखों में वो ताकत आए जो बिना उस तकलीफ के कभी नहीं आ सकती थी। और जब तुम उस संघर्ष से बाहर निकलोगे तो तुम उड़ोगे, और तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। जब जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर घबराकर गलत फैसले लेने लगते हैं।